अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 करना है, ठीक है। इसमें अब फोकस करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंसाइनमेंट का। बिलाल ऑफ लाहौर कंसाइन 100 केसेस ऑफ कैंडल्स टू अब्दुल्ला ऑफ मरदान विच कॉस्ट हिम ₹50 पर केस। बिलाल कंसाइनर है, अब्दुल्ला कंसाइनी है। उसने लाहौर से जो है वो कंसाइनमेंट भेजी है किधर, मरदान। 50 रुपये जो है वो एक केस की कीमत है। टोटल 100 केसेस हैं। ही इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। जो बिलाल है उसने कुछ कॉस्ट जो है वो ऊपर लगाई है, कुछ खर्चा लगाया है। उसमें पैकिंग है 100, कैरेज 150 एंड रेलवे फ्रेट 200। ठीक है, इन तीनों को हम जमा करेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। सम ऑफ द केसेस वर डैमेज इन ट्रांजिट एंड अब्दुल्ला टुक डिलीवरी ऑफ 90 पर केस। ठीक है, कुछ इसमें जो है वो चीज़ें ख़राब होगी, डैमेज हो गई थी ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी कि लेके जाने के दौरान। तो उसने जो है वो 90 केसेस जो है वो डिलीवर किए, यानी 100 केसेस में से उसको कितने केसेस डिलीवर हुए, 90, और जो 10 केसेस हैं वो ख़राब हो गए। अब्दुल्ला स्पेंड ₹50 फॉर कॉटेज एंड 300 रुपीज़ फॉर गोडाउन रेंट। ठीक है, उसने रेंट और कॉटेज के लिए जो है वो 50 और 300 का खर्चा किया। एंड सोल्ड कंसाइनमेंट एट 60 पर केस, और उसने जो है वो कंसाइनमेंट सोल्ड कर दी 60 रुपीज़ एक केस की कीमत। ही सेंड द नेट अमाउंट ऑफ बिलाल, उसने जो है वो पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो बिलाल को भेज दी। आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस, उसके जो अपने अखराजात हैं वो माइनस करके। एंड द कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन द सेल प्रोसीड टुगेदर विद हिज अकाउंट सेल। बिलाल ऑल्सो रिसीव 300 फ्राम द रेलवे फॉर डैमेज। बिलाल ने जो है वो रेलवे में जो डैमेज हुई हैं चीज़ें उसकी भी 300 जो है वो वसूल किए। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ बिलाल। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है और साथ में ये मालूम करना है कि लॉस कितना हुआ, अब नॉर्मल लॉस हमें कितना हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। तो क्लास अब क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर्मेट मैंने बना लिया है। 100 केस थे, 50 रुपये एक केस की कीमत थी, टोटल हो गई 5000। एंट्री होगी गुड्स एट बुक कंसाइनमेंट की। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, पैकिंग देखनी है। पैकिंग में 100 रुपीज़ एक जगह लगे, 150 उसके कैरेज के, एंड 200 जो थे वो लगे रेलवे फ्रेट के, तो टोटल 450। ठीक है, कैश कितना, यानी कि ब्रैकेट में लिखने एक्सपेंस किया था 450। उसके बाद अब्दुल्ला ने जो एक्सपेंस किया है ये देखें 300 ये, और 50 ये, 350 हो गए। और उसके बाद लास्ट में जो है वो अब्दुल्ला ने कमीशन जो है वो वसूल की है 60 रुपीज़ जो है वो पर केसेस के जो है वो लगे हैं। ठीक हो गया। अब जैसे कि आपको पता है 100 केसेस थे, उसमें से 10 केसेस ख़राब हो गए, बाकी बच के 90। अब उसने सारे के सारे सोल्ड कर दिए हैं 60 रुपीज़ के। अब 90 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 में तो आ जाएगा 5400। ये जो है हमारी सेल्स है। ठीक है, अब 5400 पे उसको 5% जो है वो कमीशन देना है, तो इसके ऊपर 5% कमीशन ले लेते हैं, तो आ गया 270। ये जो 270 हमारे पास आया है ये कमीशन की वैल्यू होगी, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री होगी इसकी सेल्स की, वो कर लेते हैं।
5400 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है जो हमारे पास अब नॉर्मल लॉस है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो डैमेज हुई है वो कितनी हुई है। 100 केसेस में से जो है वो 10 हमारे पास हुई डैमेज। ठीक हो गया। अब एक केस की कीमत थी 50 रुपये। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई किया दोनों को तो हमारे पास आ गया 50 रुपीज़, सॉरी 500। ठीक है, 10 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हमारे पास आ गया। अब हमने जो है वो इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या यानी कि ये जो 450 हमारे पास लगा है, ये 450 बेसिकली आपको पता है कि ये सारी के सारी कंसाइनमेंट के ऊपर लगा है। जितनी ही कंसाइनमेंट हमने सोल्ड की उसके ऊपर सब पे लगा है। तो हमने जो है वो जितनी ख़राब हुई हैं उसके ऊपर भी लोड मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे, 450 एक्सपेंस जो था वो लगा 100 पे। तो अगर 10 होंगे तो उनके ऊपर कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, 450 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 45 जो है वो एक्सपेंस हमारे पास लग गया। अब इन दोनों को जमा कर लिया तो कितना बना, 545। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इधर हमने बताया है कि हमने पढ़ा था 300। हाँ जी, ये बिलाल ऑल्सो रिसीव 300 फ्रॉम द रेलवेज फॉर डैमेज। रेलवे की वजह से जो चीज़ डैमेज हुई थी उसका 300 रुपया जो है वो बिलाल को मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 300 की एंट्री यानी कि ये जितना डैमेज हुआ 545 रुपीज़ जो थे वो इतने पैसों की जो वैल्यू थी वो डैमेज हुई थी। ठीक हो गया। इसमें से कैश कितना वसूल हो गया, 300। ठीक है, जितना कैश वसूल हो गया यानी कि इतना नुकसान हुआ था, इतने नुकसान में से रेलवे वालों ने हमारा जितना इतने का नुकसान किया था, इतने नुकसान में से रेलवे वालों ने हमें 300 रुपया जो है वो दे दिया अपने डैमेज करने का। ठीक हो गया, जितना उनसे डैमेज हुआ था। तो अब क्या करेंगे, 545 में से 300 निकाले तो 245 हमारे पास आ गया अब नॉर्मल लॉस, यानी इतना लॉस जो कि हमारा रिकवर नहीं हुआ वो इधर आ गया। तो हम यहाँ पे कुछ एंट्री इस तरह से करेंगे कि कैश हमें मिल गया कंसाइनमेंट से 300 और हमारा जो लॉस था वो हुआ लॉस इन ट्रांजिट 245। ठीक हो गया। और अब हमने जो है वो एंट्री करनी है, अब एंट्री करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसमें इस चीज़ की कि हमारे पास कितना जो है वो हुआ। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप प्रॉफिट और लॉस भी इकट्ठा लिख सकते हो। मैं भी आपको बता दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठा भी लिखा जा सकता है क्योंकि हुआ में बेसिकली ये लॉस ही है, इसलिए हमने इसको इस साइड पे लिखा है। हमारी कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है लॉस की वजह से। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो हमने यहाँ पे लिखना था, लॉस हो तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है कि पूरी कंसाइनमेंट से हमें कितनी अमाउंट जो है वो वसूल हो रही है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमें नुकसान हुआ है यहाँ से मुनाफा हुआ 5000 प्लस 450 350 250 4500 300 245 125। जी, हमें 125 जो है वो लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। अगर ये साइड हमारी बड़ी होती तो हमें प्रॉफिट होना था और ये साइड छोटी होती तो फिर जो है वो प्रॉफिट था। अब हमारी ये साइड जो है वो बड़ी है, ये छोटी है, इसलिए हमारा लॉस हो रहा है 125 से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉस ऑन कंसाइनमेंट।
125। ठीक हो गया। हमारा टोटल जो था 6070 यहाँ आ गया और 6070 यहाँ आ गया जी। तो ये तो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट पे करवा दी थी, ठीक है, वो क्लियर हो गई हैं। अब हम इंशाल्लाह जो है वो इसकी MCQ स्टार्ट करेंगे, उसमें भी अगेन जो है वो डेफिनेशंस ही आएंगी, तो आपको डेफिनेशन और MCQ दोनों इकट्ठे क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।